वेलकम टू पवन क्लासेस। आज हम देखेंगे बीएमसी या फिर बीएमई का मैकेनिकल का पार्ट, और उसमें हम लोग आज का चैप्टर लिया है कीवे एंड स्प्लाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि की क्या है। ठीक है, कुंजियाँ क्या है। कि जैसे ही हमारे नाम सुनते हैं वैसे हमारे दिमाग में जो कि हम लोग जिस चीज़ से हम लोग भली भांति परिचित हैं वो हम लोग के दिमाग में आ जाता है, लेकिन ये की यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैकेनिकल की के बारे में बात की जा रही है। तो ये की कौन सी की है, आइए फिगर से इसको समझते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ फिगर पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो अंदर वाला हिस्सा है वो क्या है, सॉफ्ट है, और बाहर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, हब है। ठीक है, और हब का क्या मतलब, किसी गियर, ठीक है, किसी गियर या फिर फ्लाई व्हील के अंदर का जो ये होल होता है जिसमें शाफ्ट को डाला जाता है, जिसमें शाफ्ट पर इसको कसा जाता है, इस होल को हम लोग क्या कहते हैं, हब कहते हैं। ठीक है, और ये हब किसी भी की हो सकती है, चाहे गियर की हो सकती है, पुली की हो सकती है, लीवर की हो सकती है, फ्लाई व्हील की हो सकती है, किसी की भी जो है ये हब हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे, शाफ्ट को डाला जाएगा। तो इसी में क्या कह रहा है, की का यूज़ किया जाता है। ठीक है, की क्या होता है, एक मेटल का इस प्रकार से, एक मेटल का टुकड़ा हो सकता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये मेटल का एक टुकड़ा होता है जो कि शाफ्ट और हब दोनों में लगाया जाता है। किस प्रकार से लगाया जाता है कि इसका आधा हिस्सा जो है शाफ्ट में होगा और आधा हिस्सा हब में होगा। ठीक है, और तब ये पावर ट्रांसमिट करने का काम करेगा। जब दोनों में आधा आधा लग जाएगा तो शाफ्ट पे जो पावर आएगा वो पावर की के माध्यम से हब में ट्रांसमिट होगी। यहाँ पे अच्छे समझ सकते हैं, यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ये क्या है, ये शाफ्ट है। शाफ्ट में की को लगाने के लिए, इस की को लगाने के लिए यहाँ पे स्लॉट काटा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हब में भी ऊपर वाला हिस्सा हब है, हब में भी इस की की आकृति का ही स्लॉट काटा गया है। जो की इस प्रकार से लगाया जाता है कि आधा हिस्सा शाफ्ट में और आधा हिस्सा हब में होता है, जिससे कि पावर ट्रांसमिट होता है। अगर शाफ्ट जब घूमेगा तो की इसमें फंसा रहेगा, तो की क्या करेगा, हब को भी घुमाने का काम करेगा। तो की क्या करता है, पावर ट्रांसमिशन का यहाँ पे वर्क करता है, और साथ ही साथ इसमें एक सेफ्टी डिवाइस का भी वर्क करता है। अगर की पर ज़्यादा लोड आएगा, अचानक से ज़्यादा टॉर्क आएगा, तो की क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और शाफ्ट जो है ब्रेक होने से बच जाएगा। हमेशा की का जो मटेरियल स्ट्रेंथ है वो शाफ्ट और हब से कम ही रखा जाता है, ताकि अचानक से अगर उस पर लोड आए तो की ब्रेक हो जाए और की जो है आसानी से और जो है चीप रेट पे, कम दाम पे जो है बदला जा सकता है। तो आइए शुरू से देखते हैं क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, इंट्रोडक्शन में बताया गया है समानता मशीन के कुछ अंगों को इस भांति जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है जिससे मशीन क्रिया के अंतर्गत उन अंगों के बीच सापेक्ष घुमाव गति ना हो सके। ठीक है, इस हेतु प्रमुख रूप से समान जोड़ युक्ति प्रयोग की जाती है, इसमें कुंजी कहते हैं। इसके द्वारा साधारणतः मशीन शाफ्ट तथा हब को आपस में जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक बार अच्छे समझ लीजिए, जो की ज्वाइंट है वो कैसी ज्वाइंट है, एक टेम्पररी ज्वाइंट है। जिस प्रकार से नट और बोल्ट टेम्पररी ज्वाइंट है, उसी प्रकार से की ज्वाइंट भी क्या है, अस्थायी जोड़ है। और इसका प्रयोग बस दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि हम लोग फिगर में देखा है, शाफ्ट और हब। ठीक है, शाफ्ट और हब को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये जो की है वो हमेशा शाफ्ट के एक्सिस के समांतर लगाया जाता है। अगर शाफ्ट इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से शाफ्ट है तो इसके एक्सिस क्या है, समांतर। इसका एक्सिस कैसे होगा, इस तरीके से होगा। इसी के समांतर हमेशा की को लगाया जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ बताया गया है कि मशीनरी में अस्थायी रूप से जोड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये शाफ्ट तथा हब के बीच जोड़ बनाने के काम में लाया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है बहुत कुछ, लेकिन जो बता रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। देखिए यहाँ पे अब यहाँ बताया गया है कुंजी या चाबी के बारे में। ये क्या है, यहाँ बताया गया है कुंजी एक अस्थायी जोड़ युक्ति है जो समांतर शाफ्ट तथा हब के बीच और शाफ्ट के अक्ष के समांतर
लगाई जाती है और शाफ्ट तथा हब में सापेक्ष घुमाव गति रोकती है। सापेक्ष घुमाव गति रोकती है, इसका क्या मतलब कि शाफ्ट और हब के बीच में कोई गति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें शाफ्ट और हब में आपस में कोई सापेक्ष गति नहीं होनी चाहिए, एकदम फिक्स होने चाहिए। तो उस घुमाव गति को कौन रोकता है? की रोकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह हब किसी गियर, पहिया, कपलिंग या पुली आदि की हो सकती है। जिस हब की बात कर रहे हैं यह हब किसका हो सकता है? किसी गियर, पुली, लीवर, फ्लाईव्हील या फिर पहिए या कपलिंग, इन सब का ये किसी का भी ये हब हो सकता है। और शाफ्ट लगाया जाता है तो शाफ्ट और हब में कोई भी सापेक्ष गति नहीं होनी चाहिए। उसके सापेक्ष गति को रोकने के लिए की का प्रयोग किया जाता है और की पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। आगे देखते हैं। अनेक परिस्थितियों में कुंजी, हब तथा शाफ्ट के बीच अच्छी गति भी रोकता है। ठीक है, जो अच्छी गति है उसको भी क्या करता है? रोकता है। इस प्रकार दोनों जोड़े जाने वाले अंग एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। यानी जब दोनों शाफ्ट और हब को जोड़ दिया जाता है तो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, दूसरों शब्दों में कहा जा सकता है कि कुंजी शाफ्ट से हब पर या हब से शाफ्ट पर मरोड़ बलों को पारेषित करता है। ठीक है, यानी क्या करता है कि शाफ्ट से हब पर या हब से शाफ्ट पर मरोड़ बलों को यानी कि टॉर्सनल लोड को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक चीज़ और बता दें आपको, कुछ इरेज कर लीजिए। देखिए इस फिगर में बताया गया है कि देखिए ये सॉफ्ट है, बाहर वाला निकला हुआ हिस्सा ये सॉफ्ट है और ये क्या है? हब है। जब सॉफ्ट में स्लॉट काटा जाएगा की को लगाने के लिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट में क्या किया गया है? सॉफ्ट का मतलब होता है छड़। ठीक है, जो छड़ रॉड होता है उसी को हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट कहते हैं। जब सॉफ्ट में हमें स्लॉट काटा जाएगा तो इस स्लॉट को हम लोग कहते हैं कुंजी सीट। क्या कहते हैं? कुंजी सीट की सीट कहते हैं। जो सॉफ्ट में काटा गया खांचा होगा उसे क्या कहेंगे? कुंजी सीट। और हब में जो काटा गया खांचा होगा उसे क्या कहेंगे? कुंजी मार्ग। ठीक है, इस बात को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है वाइवा में। जो सॉफ्ट में काटा गया खांचा क्या कहलाता है? कुंजी सीट कहलाता है। हब में काटा गया खांचा क्या कहलाता है? कुंजी मार्ग कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कुंजी के प्रयोग से शाफ्ट पर गियर, पुली, कपलिंग, प्लेट, बैक या फिर स्प्रॉकेट आदि अस्थायी रूप से जोड़े जाते हैं। कुंजी लगाने के लिए साधारणतः शाफ्ट तथा हब में कुंजी की माप के अनुसार खांचे बनाए जाते हैं और शाफ्ट में काटा गया खांचा कुंजी सीट तथा हब में काटा गया खांचा कुंजी मार्ग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके निर्माण की बात कर रहा है कि कैसे ये बनाया गया है। इसमें बताया गया है कुंजी निर्माण के लिए ठंडा रोलित मृदु इस्पात, कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील, पिटवा लोहा तथा मध्य कार्बन इस्पात का प्रयोग किया जाता है, परंतु अधिकतर मृदु इस्पात मतलब कि माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं की को बनाने के लिए। ये की के मटेरियल के बारे में है। अगर पूछा जाए की किस मटेरियल का बना होता है तो हम लोग बताएंगे कि की जो है कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील या फिर पिटवा लोहा या फिर मीडियम कार्बन स्टील या मैक्सिमम टाइम जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है हब में कुंजी मार्ग तथा शाफ्ट में कुंजी सीट काटने के लिए समांतर स्लाटर, शेपर तथा मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है जो शाफ्ट या हब में जो खांचा काटा जाएगा, स्लॉट काटा जाएगा, किस मशीन से काटा जाता है। तो यहाँ बताया गया स्लाटर, शेपर या फिर मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है स्लॉट को काटने के लिए। ठीक है, अब अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है कुंजियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ की कितने प्रकार की होती है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अच्छे से लिख कर याद कर लीजिएगा। ये कुंजियों कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की यहाँ बताई गई हैं। पहला क्या है? संघ की, दूसरा है सेडल की, तीसरा है टेंजेंट या स्पर्शी की, चौथा है राउंड की यानी गोल की, और पांचवा है स्प्लाइंस। कौन कौन सी हैं? संघ की, सेडल की, टेंजेंट की, राउंड की एंड स्प्लाइन। ठीक है, अब एक एक समझते हैं हम लोग
स्प्लाइन देखिए संघ की में क्या है, इसमें इसके अंतर्गत भी कुछ आते हैं, 4 या 5 की आते हैं, उनको हम देखेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए संघ की का क्या मतलब, पहला हेडिंग क्या है, संघ की क्या मतलब है। संघ की में हमेशा ही शाफ्ट और हब के बीच जो की लगाई जाती है वो इस प्रकार से लगाई जाती है कि की का आधा हिस्सा शाफ्ट में और आधा हिस्सा हब में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, संघ की कहेंगे। देखिए यही बताया गया यहाँ पे, ये शाफ्ट तथा हब दोनों में आधी आधी गहराई का कुंजी सीट तथा कुंजी मार्ग बनाकर लगाई जाती है। संघ की में क्या होता है कि की का आधा हिस्सा शाफ्ट में और आधा हिस्सा हब में लगा होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत नया हेडिंग है, वो क्या है, आयताकार की, रेक्टेंगुलर की। ठीक है, इसके बारे में फिगर से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो की देख रहे हैं ये क्या है, आयताकार की है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, ये आयताकार है। ठीक है, तो जिस की का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि अनुप्रस्थ आयताकार होगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयताकार की कहेंगे। और एक चीज़ और जानिए कि इसमें चारों ओर से क्या होता है, समतल होता है। इधर की एरिया एकदम बराबर होगा, इसके पीछे का भी, ये नीचे का भी, लेकिन ऊपर से क्या होता है, ये थोड़ा सा टेपर होता है। ठीक है, 1:100 का इसमें टेपर रखा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, यहाँ बताया गया है कि ये सॉफ्ट है। ठीक है, सॉफ्ट पर जो है ये जो है की लगा हुआ है, की का आधा हिस्सा इस तरह डॉटेड दिखा सकते हैं, इसमें कि आधा हिस्सा इसमें क्या होगा, इसके अंदर होगा। ठीक है, और इसको ये हमारा फ्रंट व्यू है। जब हम लोग साइड व्यू से देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि की का आधा हिस्सा किस में है, सॉफ्ट में है, बाकी आधा हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है वो किस में हो जाएगा, वो हब में हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रेक्टेंगुलर की। ठीक है, इसके बारे में तो आइए पढ़ लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है संघ कुंजी इसकी काट आयताकार होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर संघ कुंजी का जो काट होती है, काट का मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या होता है, आयताकार होता है। लंबाई में इसकी ऊपरी सतह पर टेपरित बनाया जाता है। लंबाई में इसकी ऊपरी सतह को टेपरित बनाया जाता है, और इतना ही टेपर हब की कुंजी मार्ग की तली में भी बनाया जाता है, और इतना ही टेपर हब में भी क्या कहता है, बनाया जाता है। आगे बताया गया है, इससे कुंजी सीट ठीक प्रकार फिट हो सके, और यह टेपर 100 में 1 रखा जाता है, 100 में 1 रखा जाता है, और मध्यम मरोड़ भारों को पारदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये किस प्रकार के लोड को ट्रांसमिट करता है, मध्यम मरोड़ भारों को पारदर्शित करने के प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो रेक्टेंगुलर की है और जो अगला हेडिंग है स्क्वायर की, वो दोनों का दोनों एकदम सेम है। ठीक है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे जो की है वो की रेक्टेंगुलर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो इसका एकदम स्क्वायर होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ये भी ऊपर की तरफ से क्या होता है, टेपर होता है, और इसी प्रकार से इसका भी प्रयोग किया जाता है। सेम यहाँ बताया गया है, यह आयताकार कुंजी के समान ही है, परंतु इसकी काट वर्गाकार होती है। दोनों एकदम सेम है, बस क्रॉस सेक्शन एरिया का डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, अगर कहीं शाफ्ट का डायमीटर बहुत कम हुआ तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ उसकी बहुत चौड़ा जो है स्लॉट ना काटा जा सके, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर संघ की यूज कर सकते हैं, जहाँ पे स्लॉट की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग है समांतर संघ कुंजी। समांतर संघ कुंजी भी सेम जो है रेक्टेंगुलर संघ कुंजी के तरह ही है एकदम। यहाँ पे फिगर देखते हैं, यहाँ पे बस इसमें क्या होता है, इसके ऊपर की तरफ टेपर नहीं दिया गया होता है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर संघ की में क्या होता है कि 1:100 का जो है टेपर दिया गया होता है, इसमें कोई टेपर नहीं दिया गया होता है। नीचे और ऊपर की सतह दाहिने बाएं चारों ओर की सतह एक दूसरे के एकदम समांतर होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समांतर संघ कुंजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया इसमें टेपर नहीं होता है, अतः सभी स्थानों पर चौड़ाई तथा मोटाई समान रहती है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब फिट किए गए अंग जैसे कि पुली, गियर आदि को शाफ्ट पर लंबाई के में सरकाया जाना हो। ठीक है, समांतर कुंजियाँ आयताकार और वर्गाकार काट की होती हैं।
ये अल्प मरोड़ भारों को पारित करने का काम करती हैं या काम में लाई जाती हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया इसका प्रयोग तब किया जाता है जब शाफ्ट पर लगे गियर, पुली, लीवर आदि को आगे या पीछे सरकाए जाने की आवश्यकता हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये रोटेट करने के साथ साथ आगे पीछे सरकने भी देगा, कि क्या करेगा, रोटेट कराएगा और साथ में आगे पीछे सरकने की भी परमिशन देगा। जहाँ पर ऐसी आवश्यकता हो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर समांतर संघ कुंजी का प्रयोग करते हैं। और एक खास बात और क्या है कि इसकी जो अनुप्रस्थ काट है आयताकार या फिर वर्गाकार हो सकती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है जीव हेड की। ठीक है, जीव हेड की, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि अभी तक जैसा भी की दिखा गया उसमें कहीं भी ये हेड नहीं बना हुआ था, ये वाला हिस्सा नहीं बना हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, एक हेड बना हुआ है, इसको बोलते हैं जीव हेड की। ठीक है, और इसका ऊपरी सतह जो है, इसका ऊपरी सतह यहाँ पे 1:100 से क्या होता है, टेपर होता है। हेड बनाने का क्या फ़ायदा है कि इसे निकालने में काफ़ी आसानी हो जाती है। हेड की वजह से इसको आसानी से निकाला और लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं इस प्रकार से लगाया गया है। ये है हमारा हब और ये हमारा सॉफ्ट है। ठीक है, और यहाँ पे की को लगाया गया है। तो आइए देखते हैं थ्योरम क्या बताया गया है। थ्योरम बताया गया है, चित्र के अनुसार इसके बड़े सिरे पर शीर्ष बना होता है, इसके बड़े सिरे पर शीर्ष बना होता है जिसे जीव शीर्ष कहते हैं। यह शीर्ष कुंजी को लगाने तथा निकालने में सहायता होती है। इससे क्या होता है, कुंजी को लगाने और निकालने में सहायता मिलती है। आयताकार कुंजी के समान इसकी ऊपरी सतह 100 में 1 पर टेपरित होती है। इसका प्रयोग मध्यम तथा परिवर्तनशील मरोड़ भारों को पारित करने के लिए किया जाता है। देखिए, मध्यम और परिवर्तनशील मरोड़ भारों को पारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि मीडियम तो टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, परिवर्तनशील का मतलब जब बार बार टॉर्क जो है चेंज होकर के आएगा उसको भी क्या करेगा, ट्रांसमिट करने का काम करेगा। ठीक है, आगे बताया गया चित्र में 60 हमें कुंजी लगाकर दिखाई गई है। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग जरूर बनाएगा, फिगर आपको जरूर बनाना है एग्जाम में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग के पास वुडरफ की। ठीक है, वुडरफ की कैसे बनता है। वुडरफ की के लिए देखिए, एक जो है डिस्क लेते हैं हम लोग, उस डिस्क को आधे से, ये आधा हो गया तो उससे कम हिस्से को काट करके हम लोग क्या करते हैं, वुडरफ की बनाते हैं। उससे कम हिस्से को जब बाहर की तरफ लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा वुडरफ की। ठीक है, वुडरफ की लगाने के लिए जो हब होता है, हब में एक स्लॉट जो है उसी तरीके से काटा जाता है जिस प्रकार से हम इस से काटते आ रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट में जो है अलग तरीके से स्लॉट काटा जाता है क्योंकि इसका शेप क्या है, अलग तरीके से है। ठीक है, और जब इसको साइड व्यूज देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से लगाया गया है। जो सॉफ्ट जो की है वो सॉफ्ट में ज़्यादा गहराई तक बना हुआ है। अब देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग हम ऑटोमोबाइल्स में तथा एरोप्लेन में करते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल में क्या होता है कि गाड़ियाँ ऊपर नीचे जैसे कि ऊपर नीचे होकर चलती रहती हैं, मतलब कभी ढलान की तरफ कभी ऊंचाई की तरफ। और सेम यही केस जो है एरोप्लेन और हवाई जहाज़ में भी होता है। तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पे ये अपने पोजीशन को बदल करके और उसको एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया, एक वृत्ताकार प्लेट के आधे से कम भाग के आकार की होती है, चित्र में दिखाई गई है। ठीक है, इसके लिए सॉफ्ट में कुंजी सीट विशेष मिलिंग विधि द्वारा बनाई जाती है। जो सॉफ्ट में जो कुंजी सीट बनाई जाती है वो विशेष मिलिंग विधि द्वारा बनाई जाती है, जबकि हब में कुंजी मार्ग सीधा ही रहता है, और हब में कुंजी मार्ग जैसे बनता है वैसे सीधा ही रहता है। यह सॉफ्ट में थोड़ा बाईं और दाईं ओर झुक सकती है। यह जो क्या होता है, सॉफ्ट में यह बाईं तरफ या फिर दाईं तरफ थोड़ा झुक सकती है, इसीलिए सरलता से सामंजस्यशील वाली कुंजी है। यानी कि सरलता से क्या रहता है, ये एडजस्ट हो जाता है, सामंजस्यशील हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, इसका अधिकतर प्रयोग हवाई जहाज़ों, ऑटोमोबाइल्स तथा मशीन औजारों पर किया जाता है, जबकि ये अल्प मरोड़ भारों को पारित करती हैं। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, अल्प मरोड़ भार को पारित करती हैं, कम मरोड़ भार को पारित करने के काम में लाई जाती है।
ठीक है, तो आपको इतना जानकारी लिखना है और ये दोनों फिगर आपको एग्जाम में बना करके आना है। आगे देखते हैं, लास्ट है संघ का, यह है फेदर की, ठीक है, पंख कुंजी, ठीक है। पंख कुंजी में क्या होता है, यहाँ आप देखिए, जब ऐसा केस आ जाए कि शाफ्ट या फिर हब में किसी एक में स्लॉट काटना हो और एक में ना काटना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कुंजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले थियरी देखते हैं क्या बताया गया यहाँ बताया गया है यह एक समांतर संकुंजी है और उस अवस्था में प्रयोग की जाती है जब 60 पर जोड़े गए दूसरे अंग जैसे कि गियर पुली आदि को उस पर अच्छी से रखने की आवश्यकता हो, ठीक है। हम लोग क्या कर सकता हो, जो शाफ्ट या पुली लगा हुआ है वो अच्छी से आगे या फिर पीछे सरकने की आवश्यकता हो, तब हम लोग क्या करते हैं, फेदर की का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, दोनों अंगों शाफ्ट तथा हब में से किसी एक के साथ इसे मजबूती से बांधा जाता है। जब की को है वो किसी एक के साथ, चाहे शाफ्ट के साथ चाहे हब के साथ इसे मजबूती से बांध दिया जाता है तथा दूसरे अंग के साथ सरकने की गुंजाइश छोड़ दी जाती है। पंख कुंजी के दोनों प्रकार से बांध के चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर सब बताया गया है कि कुंजी को जो फेदर की है उसको किसी एक के साथ क्या क्या है, फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे को स्लाइड करने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस वाले फिगर में क्या किया गया है कि फेदर की को स्क्रू की मदद से शाफ्ट के साथ कस दिया गया है और इस पर हब क्या कर सकता है, दाहिने और बाएं रोटेट करने के साथ साथ स्लाइड भी कर सकता है। और इस वाले फिगर में दिखाया गया है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो है हब को दोनों तरफ हेड लगा हुआ है और दोनों तरफ से पकड़ लिया है, ठीक है। और ये की शाफ्ट की ये जो है हब के साथ फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, हब के साथ फिक्स कर दिया गया है। अब ये आगे और पीछे स्लाइड कर सकता है, ठीक है। एग्जाम में आपको दोनों फिगर ही बनाने पड़ेंगे तभी जाकर के क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे हम लोग के पास है सैडल की, ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे वो संघ की देख रहे थे, संघ की के अंतर्गत ये हम लोगों ने कुछ 5 जो है की देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे सैडल की। सैडल की में क्या होता है कि अभी तक संघ की हम देखिए, संघ की में क्या होता है, जो की था उसका आधा हिस्सा शाफ्ट में और आधा हिस्सा हब में लग रहा था, जबकि सैडल की में ऐसा नहीं होता है। सैडल की 2 प्रकार की होती है, पहले तो चपटी सैडल की और दूसरा है खोखली सैडल की, हॉलो सैडल की। तो चपटी में क्या होता है, देखिए पहला जो है चपटी सैडल की में क्या होता है, ये इस प्रकार से फिगर बना हुआ है कि ये क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। सॉफ्ट के एक हिस्से को क्या करते हैं, फ्लैट कर देते हैं, मशीनिंग क्रिया करके फ्लैट कर देते हैं और उसी पे क्या कर देता है, की को लगाया जाता है। इसमें सॉफ्ट में कोई भी स्लॉट नहीं काटा जाता है, सॉफ्ट में कोई भी स्लॉट नहीं काटा जाता है, बस उसके एक तरफ के हिस्से को फ्लैट करके वहाँ पे की को लगा दिया जाता है, जबकि हब में स्लॉट को काटा जाता है, ठीक है। और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, पावर ट्रांसमिट होता है और इसमें अल्प मॉडुलर भार ट्रांसमिट करने का काम किया जाता है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है, यह चित्र में प्रदर्शित है और एक टेपरित कुंजी है। ये क्या होता है, फ्लैट कुंजी कैसे होता है, टेपरित होता है, ठीक है। केवल हब में कुंजी मार्ग बनाया जाता है तथा कुंजी के स्थान पर शाफ्ट चपटी कर दी जाती है, ठीक है। केवल हब में क्या किया जाता है, कुंजी मार्ग बनाया जाता है, जबकि शाफ्ट में कुंजी के स्थान पर चपटी कर दी जाती है। इसका प्रयोग अल्प मॉडुलर भारों को पारित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें कुंजी के शाफ्ट पर फिसलने की संभावना रहती है, ठीक है। क्योंकि स्लॉट नहीं काटा गया तो स्लिप कर सकता है, इसलिए क्या कहते हैं, अल्प मॉडुलर भारों को ट्रांसमिट करने का काम इससे लिया जाता है। तो ये हो गया फ्लैट सैडल की, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा है हॉलो सैडल की। हॉलो सैडल की में क्या होता है, फिगर देख के समझते हैं। हॉलो सैडल की में क्या कहता है, अब शाफ्ट पे जो है फ्लैट भी नहीं काटा जाता है, बस की को क्या कर दिया जाता है, नीचे से राउंड कर दिया जाता है। जैसे की ये है, ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, नीचे से इस तरीके से शाफ्ट के डायमीटर के अकॉर्डिंग ही राउंड कर दिया जाता है, ठीक है, और शाफ्ट को इस पर लगा दिया जाता है और हब में स्लॉट वैसे का वैसा ही काटा जाता है। देखिए यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है, यह चित्र में प्रदर्शित है, यह भी टेपरित कुंजी है। इसके लिए हब में कुंजी मार्ग बनाया जाता है, जबकि शाफ्ट की ओर वाली कुंजी सतह पर शाफ्ट की सतह के अनुसार वक्रित होती है, यानी कि जो होती है शाफ्ट की सतह के अनुसार क्या होता है,
वक्रित होती है, कर्व होती है, ठीक है, जिससे कि शाफ्ट पर फिट हो सके। यह घर्षण द्वारा, इसमें घर्षण द्वारा क्या होता है, बल पारसित होता है या फिर भार पारसित होता है। यह चपटी कुंजी की अपेक्षा कम भार पारसित करती है, यानी कि लो लोड ट्रांसमिट करने के लिए काम में लाया जाता है। इसमें भी आपको ये वाला फिगर बना करके ही आना है, दोनों फिगर बना करके आना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है स्पर्श यानी कि टेंजेंट की। टेंजेंट की में क्या होता है कि शाफ्ट पर कम से कम 2 की लगाई जाती है, और इस प्रकार से लगाई जाती है कि वो एक की वो शाफ्ट के क्या हो, स्पर्श में हो। इस तरह का स्पर्श जिससे खींचा गया है वैसे क्या हो, स्पर्श में हो, और हमेशा जो है इसमें टेंजेंट की में 2 की लगेंगे, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत होगी, और एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर लगेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये हाई टॉर्क ट्रांसमिट करने के काम में लाए जाते हैं, हाई टॉर्क ट्रांसमिट करने के काम में लाए जाते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है ये कुंजियाँ युगलों में प्रयोग की जाती हैं, यानी कि पेयर में प्रयोग की जाती हैं। इसमें कम से कम 2 लगेंगी, अर्थात जोड़ों के लिए 2 कुंजियाँ। ये दोनों कुंजियाँ परस्पर 90 डिग्री पर इस भांति फिट की जाती हैं, 90 डिग्री पर इस भांति क्या करेंगे, फिट की जाएंगी कि एक कुंजी एक दिशा में और दूसरी कुंजी विपरीत दिशा में मरोड़ भारों को पारसित करती है। इसका प्रयोग उच्च मान के मरोड़ भारों को पारसित करने में किया जाता है, जैसे रोलिंग मिल्स उपकरणों आदि में, ठीक है। जितना इसमें बताया गया है उतना लिखना है, और इस फिगर को क्या करना है, बना लेना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है उसमें गोल कुंजियाँ, ठीक है, राउंड की, ठीक है। यहाँ आप देखिए राउंड की यहाँ आप दिखाया गया है, ये टेपरित होता है, ठीक है। इसमें जो है 1:200 का टेपर दिया गया होता है, और सेम उसी प्रकार से ये हब और शाफ्ट के बीच में आधे आधे हिस्से में इसको लगाया जाता है, और ये जो है अल्प मान के मरोड़ भाग को पारसित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए यहाँ बताया गया है, इसकी काट वृत्ताकार होती है। ये पिन कुंजी या फिर नोटबर्ग कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग अल्प भारों के लिए किया जाता है, परंतु लंबाई में वो 1:2 का 1:200 का टेपर बना देने से ये कुंजियाँ उच्च भारों को भी पारसित कर सकती हैं, ठीक है। गोल कुंजियों का कुछ भाग हब तथा कुछ भाग शाफ्ट में रहता है। शाफ्ट पर हब फिट कर देने के पश्चात कुंजी के दोनों भागों में से होते हुए छेद में बनाया जाता है, जिससे कि रीमिंग भी किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ लिखा गया है, इसमें से जो सिंपल भाषा हमने बताया है उन चीज़ों को आपको लिख करके आना है, ठीक है, और इस फिगर को आपको बना लेना है। आगे देखते हैं, देखिए लास्ट टॉपिक है, ये है स्प्लाइन। स्प्लाइन क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। स्प्लाइन का मतलब ये होता है कि अगर हम पावर का ट्रांसमिशन ज़्यादा मात्रा में करना चाहते हैं तो शाफ्ट पे जो है हम, अगर ये शाफ्ट है तो शाफ्ट पे हम शाफ्ट पे 1 की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, 2 की लगा सकते हैं, ठीक है। अगर और ज़्यादा करना है तो 2 की जगह 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 6, 7, 8 जितना भी की लगाना चाहें लगाएंगे। लेकिन उन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, शाफ्ट में जो है स्लॉट काटना पड़ेगा। जो शाफ्ट है उसमें क्या करना पड़ेगा, स्लॉट काट के निकालना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग स्लॉट काट के मटेरियल को रिमूव करेंगे तो शाफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा की लगाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, इतनी की आवश्यकता होती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें शॉर्ट में स्लॉट ना काट करके जितनी भी की आवश्यकता होगी उतना की ऑलरेडी बना हुआ ही उसको मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि सॉफ्ट का स्ट्रेंथ कमज़ोर ना हो, ठीक है। जो और इसमें सॉफ्ट क्या कर, इसमें जब हब को लगाया जाता है तो रोटेट करने के साथ साथ स्लाइड भी कर सकता है, आगे पीछे स्लाइड भी कर सकता है। मान लीजिए इसमें गियर लगाया गया है तो गियर रोटेट करने के साथ साथ ही आगे और पीछे सरक भी सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइन। जब एक शाफ्ट पे बहुत ज़्यादा जो है की लग जाती है, की मात्रा बढ़ जाती है और वो मैन्युफैक्चर होने के साथ साथ ही बनाई जाती है, तो उसमें क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे स्प्लाइन, ठीक है। स्प्लाइन शाफ्ट कहा जाता है उसको, ठीक है। अभी हम लोग थियरी देख लेते हैं, थियरी में क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये स्प्लाइन शाफ्ट दिखाया गया है और ये स्प्लाइन हब दिखाया गया है। जिस प्रकार से शाफ्ट होगा उसी प्रकार से हब भी होगा।
हब में दिखाया गया है कि 4 की के लिए स्लॉट यहाँ पे कटा हुआ है, जबकि सॉफ्ट में जो है 4 से ज़्यादा दिखाया गया है। तो ये इसका पेयर नहीं है, यहाँ पे दूसरा पेयर आके लगेगा। आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है जब अनेक कुंजियाँ शाफ्ट के साथ ही बनाई जाएं और उनके अनुरूप खांचे हब में काटे जाएं, जिससे कि शाफ्ट पर हब सरक कर पिरो और फिट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे शाफ्ट को स्प्लाइन शाफ्ट या तथा स्प्लाइन के साथ बनी कुंजियों को स्प्लाइन कहते हैं। समांतर 4, 6, 10 या फिर 16 स्प्लाइन बनाए जाते हैं। चित्र में 6 जैसे 4 स्प्लाइन प्रदर्शित, इसमें 6 है और इसमें कितना है, 4 है। स्प्लाइन शाफ्ट द्वारा अधिक मरोड़ भार पारित किए जाते हैं तथा साथ ही साथ हब को शाफ्ट पर अच्छी सरकाया भी जा सकता है। इस प्रकार इसमें सरक भी सकता है। इसका अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल्स में तथा सर्कन गियर एंड स्लाइडिंग गियर तालीम किया जाता है। गियर बॉक्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। इस फिगर को बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिगर थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।